La vida es completa. हेलो फ्रेंड्स, आपने ये सॉन्ग तो ज़रूर ही सुना होगा। ये सॉन्ग है बेशरम। सॉन्ग का नाम है और मूवी है पठान से, जो अब रिलीज़ होने वाली है। इसके ऊपर बहुत ही सारे चर्चा किए गए हैं, बहुत सारे बात किए गए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इसका सॉन्ग्स का लिरिक्स बहुत ज़बरदस्त है और मैं बात करना चाहूँगा कि इसको जो गाया है शिल्पा जी ने, वो भी ज़बरदस्त वॉइस है। इसके कुछ और अंदर जो सॉन्ग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ है जिसको मैं बताना चाहता हूँ एनएलपी रिव्यू के द्वारा। एनएलपी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसमें हम ऑडियंस की इंगेजमेंट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैसे ऑडियंस को इंगेज करेगी। तो आज हम इस टेक्निक के द्वारा बताएंगे कि कैसे ये मूवी इस सॉन्ग्स के द्वारा क्या इंगेजमेंट करने को ट्राई किया गया है, क्या इंगेज कर पा रहा है। इस मूवी के पीछे डिफरेंट डिफरेंट सीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उसके क्या मीनिंग्स हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज शेयर करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ये बहुत ही नॉलेजफुल एक साइंस के बारे में मैं बात करूँगा और ये सभी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको भी जानना चाहिए आपके लाइफ में, ताकि सम टाइम आप इसको अच्छे अच्छे तरीक़ों से यूज़ करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भुवनेश्वर वर्मा है और मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, एक साइंस है जिसमें हम अपने न्यूरॉन्स को नेटवर्क बनाते हैं। हम जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से लेते हैं, जितने भी चीज़ें, वो हम अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ही लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हम 5 इंद्रियों के माध्यम से हम इस इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं। ये हमारी होती है विजुअल्स जो भी हम आँखों से देखते हैं। ऑडिटरी, जिन्हें हम आवाज़ के रूप में लेते हैं। ये होते हैं हमारे दृश्य और ये होते हैं हमारे फीलिंग्स, जिसको हम काइनेस्थेटिक भी बोलते हैं। और ये होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी, जिसको हम सूंघने की सेंसेस बोलते हैं, इंद्रियां बोलते हैं। और एक होती है गस्टेटरी, जिसको हम टेस्ट के नाम से जानते हैं, चखने के नाम से जानते हैं। ये 5 चीज़ों के माध्यम से हमारी हर इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है। हमारे यहाँ माइंड में यही चीज़ें जाती है और जब ये माइंड में जाती है तो हमारे ब्रेन में अलग अलग लेवल्स पर ये कंडीशनिंग करती है हमारी बॉडी को न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, जब ये इसके सिग्नल्स जनरेट होते हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं वो फिजिकल पैरामीटर्स को जब हमारे माइंड को देती हैं तो इसके पैटर्न बनते हैं, ऐसे मान लीजिए न्यूरॉन्स के। तो ये जो पैटर्न हैं इसको हम सिग्नेचर के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग सिग्नेचर हमारे ब्रेन में सेव होती है। माइंड जब हमारे ब्रेन में ये पैटर्न बनते हैं तो ये सिग्नेचर से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को ऐसा जानिए कि मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन्स है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके मैसेज को ये एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से सेल को पहुंचाता है। ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो बीच के आपके ब्रेन के सेल से बॉडी के सेल्स को कनेक्ट करता है। इसी को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं और इसको आम भाषा में हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और यही हार्मोन्स, जो जैसा हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है वैसा हमारे बॉडी कंडीशनिंग होती है। उससे हमारे बॉडी में बिहेवियर जनरेट होता है, रिएक्शन जनरेट होता है और उसी के आधार पर हम लाइक और डिसलाइक
हमारे शरीर में हम ऐसा पैदा करते हैं, राइट। तो ये हमेशा जानिए कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम, जितने भी सेंसेस हैं इसको हम, इसकी तीक्ष्णता को, इसकी लॉन्गिंग को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हम उसकी लोकेशन है, उसकी लोकेशन, उसकी वाइब्रेशन, उसकी टोनलिटी, अलग अलग चीज़ों को वैरी कर करके डिफरेंट डिफरेंट हम उसके सिग्नेचर्स बना सकते हैं। वैसे अलग अलग हम बॉडी की कंडीशनिंग कर सकते हैं। तो ये हुई बेसिक एनएलपी में, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यहाँ पर हम जाने कि ऐसे चीज़ें में हमारी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये फर्स्ट पिक्चर है जहाँ से मूवी चालू होता है। मैं इसके ऊपर बोलूँगा कि यहाँ का जो कलर है, आप देखिए ब्लू कलर है, राइट। ब्लू कलर है और बैकग्राउंड भी आपका व्यूज़ ऑलमोस्ट सी से, नेचुरल व्यू से है। ब्लू कलर आपकी इमेजिनेशन को, आपकी विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन होती है उसमें फायर करती है, और आप एक इमेजिनेशन के आप लाइफ में चले जाते हैं। आपके कॉन्शियस ब्रेन को फायर कर देते हैं इमेजिन करने के लिए। जो आप करंट सिचुएशन में सोच रहे होते हैं उससे आप डिस्कनेक्ट होकर इमेजिनेशन में जाते हैं। और क्योंकि वाटर है इसके बैकग्राउंड में, तो आपको ये बांध के रखता भी है कि आपकी इमेजिनेशन कहीं और बाहर ना जाए, यहीं पर कॉन्शियसली इसके जो चल रहा है उसी पर ही रहे। दूसरा सीन यहाँ से होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिकनी पहने हैं, यहाँ पर जो इतना पोर्शन है बिकनी पहने हैं, और इसको स्कैंटिटी भी बोलते हैं, स्कैंटिटी क्लैड बोलते हैं एक्चुअली। कम कपड़े पहनना, और कम कपड़े पहनना एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को, स्पेशली मेल या फीमेल हो, ये एक उसके अंदर एक अराउज पैदा करता है, ये याद रखिएगा। और उसके फीलिंग्स को बढ़ा देता है। और उसमें ये सभी चीज़ें जो स्पेशली जो येलो कलर का जो यूज़ किए हैं, येलो कलर उसमें यूथनेस का फीलिंग लाता है। वो अपने यंग फीलिंग्स को उसमें अगेन वो जनरेट करेगा। और जो कम कपड़ों वाली जो फीलिंग्स है ये उसको अराउजिंग करेगा, उसके माइंड में अराउज की फीलिंग लाएंगी। और इससे क्या होता है कि इसके माइंड में जब भी आप देखेंगे तो यहाँ से आपके माइंड है वो ब्रेन को कंडीशनिंग करेगा। ब्रेन से आपकी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन रिलीज़ करेगी। डोपामाइन एक हार्मोन्स होता है जो आपकी बॉडी में एक लत वाली फीलिंग लाती है। ये ज़्यादा डिमांड करती है आपकी हर चीज़ों को, और देखने के लिए आपको, आपके अंदर क्यूरोसिटी बढ़ा देगा आगे देखने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। और यही डोपामाइन भी बहुत सारे चॉकलेट्स और कुछ ऐसे गलत चीज़ों में भी होता है। तो यहाँ ये चीज़ बॉडी में यही चीज़ें आएंगी। तो नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का स्पेशली यूज़ किया गया है। स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं। ये विजुअल्स क्रिएट होता है आपके अंदर। और ये जो विजुअल्स है, राइट, ये एक आपके स्ट्रॉबेरी स्पेशली जब इसको आपका माइंड ये नहीं जानता कि आप रियल में खा रहे हैं या इसको इमेजिनरी देख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की जब फीलिंग होती है वो हमारे माइंड में सेरोटोनिन रिलीज़ करती है। और सेरोटोनिन है ये एक आपके माइंड में एक मतवाला सा फीलिंग लाएगा। और जब आप, इसके पहले डोपामाइन रिलीज़ हुआ था और अभी आपके माइंड में सेरोटोनिन हो रहा है, तो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं ये इनफिल्ट्रेटिव एनेस्थेटिक बोलते हैं, जो एक इनिस्थीसिया, लोकल इनिस्थीसिया देते हैं। और आपकी कॉन्शियस ब्रेन टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप पूरी तरह से बेहोशी के जैसा आनंद लेते हुए, आप मतवाला होते हुए, ये स्टेटस आपके माइंड में, ये एक मनोदशा को ये एक जनरेट करेगा। और कहीं पर गोल्ड कलर का भी किया गया है। गोल्ड कलर भी आपको बहुत ये एक ऐसा है कि सक्सेस को बताता है। आपकी गोल्ड कलर ये अचीवमेंट को भी गोल्ड कलर एक दर्शाता है। और यहाँ पर स्पेशली इस फोटो पर देखेंगे तो एक्सप्रेशन फेस को दिखाया गया है। यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है फेस में। और जब इसके आप अगर अपोजिट जेंडर के बारे में अराउजिंग का बात करें कि मेन जो होता है, अगर साइकोलॉजी में बात करें तो मेन हमेशा फर्स्ट उसको फेशियल एक्सप्रेशन पसंद आते हैं कंपेयर टू बॉडी। तो यहाँ पर अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन आपको दिखने को मिलेगा। तो इससे मेन की अराउजिंग जो है, मतवालापन है, वो यहाँ सॉन्ग में जगेगा।
और आपकी यहाँ पर बॉडी की टेम्परेचर भी बढ़ेगी। बॉडी की टेम्परेचर में स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, आपके हाथों की टेम्परेचर और पैरों की टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगी कंपेयर टू अदर पार्ट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेल में अगर देखा जाए तो मेल का बॉडी दिखाया गया है फर्स्ट, क्योंकि जब लेडीज़ के अराउजिंग का बात करते हैं साइकोलॉजी में, या तो आप याद रखिएगा लेडीज़, ऐसा एक रिसर्च हुआ है जिसमें न्यूरो साइंस में, जहाँ पर ऐसा पाया गया है कि जो लेडीज़ होते हैं वो अराउजिंग जल्दी सबसे पहले बॉडी देखते हैं, वो फेस नहीं, फेस पे उतना कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपकी शाहरुख खान की हमेशा यहाँ पर बॉडी को ही दिखाया गया है ताकि उसके फीमेल जो ऑडियंस है वो भी अच्छे इंगेज हो के रखें। तो इसका ये बहुत अच्छा उपयोग किया गया है। और उसके बाद अगर आप लास्ट में अगर ये देखें तो लास्ट में यही चीज़ें क्यों रखा गया है, इसके पीछे अगर एनएलपी में बात करें तो बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मेरा रिव्यू ये है कि मैं न्यूट्रल होकर इसमें बता रहा हूँ, कोई सही या गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और इसके आधार पर आप जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अच्छा लगे तो आप इसके एक्शन ले सकते हैं, आप जो भी अपने लिए अच्छा समझे हो कर सकते हैं। जो सेफ्रॉन कलर है वो क्वेस्ट ऑफ सल्वेशन को बताता है, जहाँ जो आपकी ढूंढने की अभी तक की प्रक्रिया थी, आपके माइंड को जो चाहिए थी वो आप ख़त्म हो गई। ये कलर सेफ्रॉन शो करता है कि ये आपकी क्वेस्ट ऑफ सल्वेशन को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस विजुअल्स को आप देखिए, इसमें बहुत गहरा विजुअल्स बताया गया है, बहुत ही ख़तरनाक विजुअल्स उपयोग किया गया है। फोटोग्राफी जो वीडियोग्राफी किया है बहुत ही ज़बरदस्त किया है। अगर इसको ध्यान में रखते हुए, बेशक वो लोग जानते हैं सब चीज़ों का इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में कैसा पेनिट्रेट होता है। आप अधिकतर इसके फ़ोटो को, इसके वीडियो को देखेंगे कि लेफ़्ट साइड मूव होंगे, जो सभी आपके वीडियोस होंगे वो लेफ़्ट साइड ही मूव होंगे। तो लेफ़्ट साइड हमेशा हमको एक पास्ट की मेमोरी से कनेक्ट होती है। तो आप इसको देखते जाएंगे और आप भी साथ में अपनी पास्ट की मेमोरी से कनेक्ट होते जाएंगे और ये आपके अंदर एक फीलिंग को क्रिएट करेगी। ऑडियो के अगर बारे में हम बात करें तो ये जो मूवी है इसमें ऑडियो जैसे ही स्टार्ट होती है ये अल्फ़ा बीट के साथ, अल्फ़ा बीट है इसमें जो स्लोली बेल के सॉन्ग से स्टार्ट होता है और ये आपको ब्रेन को पहले, ये अल्फ़ा बीट है वो ब्रेन में डायरेक्ट चला जाता है, डायरेक्ट पेनिट्रेट करता है, आपके माइंड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। और उसके बाद में ये डायरेक्ट आपके ब्रेन में अंदर जाने के बाद में ये फास्ट ड्रम्स की बीट चालू कर देता है। तो यहाँ पर एक कैओस पैदा कर देता है, आपके ब्रेन के अंदर जाएगा, कैओस पैदा कर देता है। और ये याद रखिएगा कि जो अल्फ़ा बीट जो चलता है वो आपके फर्स्ट लेफ्ट ईयर में प्ले होता है, लेफ्ट ईयर में प्ले होता है। इसके कारण आप रिमेंबर्ड साउंड में जाते हैं, आप अपने पास्ट के कोई साउंड्स को जिसको मेमोरी बना के रखे हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उससे आपका कनेक्शन बताता है। उसके बाद जो आपकी जो फास्ट जो ड्रम्स की जो साउंड चालू होती है वो दोनों आपकी जो दोनों कान हैं, ये जो आपकी दोनों कान हैं इसके बीच में ये बजती है, ये बीच में बजती है। आपका ब्रेन जो है ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये आपकी पास्ट की चीज़ों को रिलेट करे कि आपके जो फ्यूचर के जो कुछ चीज़ें हैं उसको रिलेट करें। तो ये कंफ्यूज हो जाता है और यही चीज़ें हैं कंफ्यूजन स्टेट में आपको लेके जाता है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि उसके बाद में आपकी हिंदी की लिरिक्स चालू हो जाती है। पहले कनेक्ट करता है, पहले आपका साउंड है वो कनेक्ट करता है, उसके बाद आपको कंफ्यूज कर देता है और उसके बाद में हिंदी की जो लिरिक्स चालू होती है वहाँ से आपको नोन सॉन्ग है। माय गॉड, आप जानना चाहेंगे कि नोन साउंड ये ऐसा होता है मित्रों कि अगर आप एक आदमी हैं और आप एक पार्टी में जाते हैं, राइट, और एक अननोन आदमी पहले आपको मिलता है तो आप कैसा बिहेव करेंगे। अननोन आदमी से हमारा माइंड हमेशा दूर रहने का बिहेव करता है और इसी को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम। अननोन चीज़ें जब भी हमारे ब्रेन में आती है सबसे पहले और कन्फ्यूजन स्टेट में जाती है तो फाइट और फ्लाइट सिस्टम में शिफ्ट हो जाती है हमारी ब्रेन, जो सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसा काम करती है। और इस मोड में हम ऐसा होता है जब भी फाइट एंड फ्लाइट मोड में है तो या फिर आप भागोगे,
या फिर आप भागोगे या फिर आप लड़ोगे। ये दो ऑप्शन आपके पास रखता है आपका ब्रेन। चूँकि आप या एक तरफ यहाँ पर इस मोड में हैं और दूसरे तरफ में आप कंफ्यूज भी हैं, कंफ्यूज्ड है आपका माइंड। तो वो क्या करता है, आप जो भी आपको यहाँ पर बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। आप जो भी साउंड को पिक्चर्स को जो भी आपके माइंड में कैप्चर होता है उसको आप ट्रिगर बना लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो आपकी लिरिक्स आपके अंदर यहाँ पर काम कर रही है। नॉन चीज़ें क्या हैं आपके लिए, यहाँ लिरिक्स काम कर रहा है। नॉन चीज़ें यहाँ आपकी लिरिक्स को रखा गया है क्योंकि ये पुराना सॉन्ग का लिरिक्स है। तो नॉन चीज़ों को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे अननोन पार्टी में आप जाएंगे और कोई भी नहीं मिलेगा, आप नॉन आदमी के साथ ही घूमना पसंद करेंगे, चाहे कितना भी कभी भी एक बार भी मिले हों। वैसा ही आपकी नॉन सॉन्ग यहाँ चलेंगी और आप इस नॉन सॉन्ग के धारा प्रवाह में आप बहते नज़र आएंगे। तो ये जो नॉन सॉन्ग है ये आपको गाइड करेगा। और ऐसे करते हुए लास्ट में आपको विजुअल्स की जो सेंस है, सेफ्रॉन, ये आपको एक जो ढूंढ रहे हैं उसकी ढूंढने की प्रोसेस का एंड है, ऐसा एक एंकर कर देगा आपको। हालांकि इसके कलर के ऊपर भी बहुत सारे सेफ्रॉन कलर के ऊपर में भी बात किए थे क्योंकि ये हिंदुइज्म को बताता है। वही हम इसकी काइनेस्थेटिक फीलिंग बोलें। काइनेस्थेटिक सेंस क्या क्या यूज़ किया है जिसको हम फीलिंग्स बोलते हैं। जो काइनेस्थेटिक है, तो आप इस मूवी को, इस सॉन्ग्स को ही देखेंगे तो आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, हार्ट बीट आपकी फास्ट बनेंगी, ठीक। और ये शॉर्ट होंगी, आपकी ब्रीथ छाती तक ही जाएंगी, गले से छाती तक की ही रहेंगी, ठीक है। और वार्म रहेंगी, आपकी सांसें गर्म रहेंगी। आपकी बॉडी की अगर टेम्परेचर बात करें तो आपके हाथ और पाँव गर्म रहेंगे, हाथ और पाँव गर्म रहेंगे। इससे यह शो करता है कि आपके ऊपर एक फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम काम कर रहा है। और फ्लाइट सिस्टम, क्योंकि जब हम इस फाइट और फ्लाइट सिस्टम में ही रहते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो इसी मोड में ही आपका जो हार्ट है वो मैक्सिमम ब्लड को आपके हाथों और थाई, आपके पाँव, लेग्स तरफ ही वो पंप करेगा। ब्रेन और स्टमक में ब्लड की सप्लाई को कम कर देता है। चूँकि आपके हाथ और पाँव में ही ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वहाँ पर आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। और ये ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन में कम हो रहा है, इसलिए आपकी कॉन्शियसनेस आपकी डिस्कनेक्ट कर देती है। तो ये चीज़ें ऐसी क्रिएट होती है। और वहीं आप देखेंगे कि फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ किया गया है यहाँ पर। फेशियल एक्सप्रेशन, दीपिका पादुकोणे का अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन दिए हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन एक्चुअली जो जेंट्स होते हैं, लाइक जेंट्स जेंडर होते हैं, उसको बहुत ही अराउजिंग ये फीलिंग लाता है। तो ये जेंट्स ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया है, ठीक है। और इसके कुछ अच्छे, ऐसा बोलेंगे कि कुछ पोस्चर का भी यूज़ किया गया है। कुछ पोस्चर्स हैं, डांस पोस्चर्स हैं, जो उसमें मूव्स हैं बहुत ऐसा। तो वो उसके अंदर एक बीट क्रिएट करता है, जो क्रिएटिविटी उसके अंदर लाते रहता है उसके माइंड में, और वो इंगेजमेंट को बढ़ाता है। तो और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शाहरुख खान की अगर बात करें तो एक एटीट्यूड भी इसका दिखाया गया है। शाहरुख खान का जो लेडीज़ जो जेंडर है उसको इंगेजमेंट का काम अच्छा करेगा। तो आप पाएंगे दोस्तों कि अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसकी ऑडियंस इंगेजिंग और इसकी मूवी की प्रिडिक्शन क्या होंगी, तो मेरी NLP रिव्यू के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अपने आप को कितना भी रोकें, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इसमें इतने सारे विजुअल्स, इतने सारे ऑडिटरी और इतने सारे फीलिंग्स के चीज़ें इसमें सोच कर प्लान करके डाला गया है कि आप ना चाहते हुए भी इससे ट्रिगर होंगे। लेडीज़ और जेंट्स दोनों तरफ के लोग इंगेज होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मूवी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाएगी। अब मुझे नहीं पता है कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेंगी, कैसे चलेंगी, लेकिन ये मूवी पूरी अच्छी रेवेन्यू, बहुत अच्छी इंगेजमेंट हर प्लेटफॉर्म पे बनाएगी, क्योंकि ये सॉन्ग ही पूरी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है, इतनी ज़्यादा चीज़ों को उपयोग किया गया है कि ये आपको देखे बगैर नहीं छोड़ सकता है।
तो आप डिसाइड करिए कि आपको देखना है या नहीं। लेकिन अगर मैं ये आपसे ज़रूर बोलूँगा कि अगर इस सॉन्ग्स को अगर 4 से 5 बार अगर आप देख देते हैं तो मैं ये आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आप इसको देखे बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये आपके अंदर एंकरिंग जनरेट कर दे। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा मेरा ये NLP रिव्यू इस मूवी के लिए। ऐसे मैं अन्य चीज़ों पर भी रिव्यू देता रहूँगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्ट मैं रखूँगा। मैं न्यूट्रल होकर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपका हेल्प कर रहा हूँ, आपको अधिक लेवल में डेप्थ में जानने के लिए कि विजुअल्स, ऑडिटरी और ये फीलिंग्स वाली चीज़ें कैसे हमारे सॉन्ग्स में, ये सभी चीज़ों में बिल्ट की जाती है। सो थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर लाइफ।